1 लाख लोगों को प्रभावित होने का चांस रहेगा। 25% भी नहीं रह जाएगा, 25 हो पाएगा। अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही है चूल्हे दिक्कत पे सर ये खाना है, देखो सर, एक बार को मेन कोर्स तो हम बना सकते हैं। और नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज बुलेटिन लाइव पर। इस समय हम मौजूद हैं खुड़बड़ा मोहल्ला देहरादून में और यहाँ पर जो समाधान केटरिंग है उनका इस समय कार्यक्रम चल रहा है। और हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं आपको ये दिखाने के लिए कि इस समय जो सिलेंडरों की भारी कमी जो इस समय देहरादून में चल रही है उसका जो केटरिंग व्यवसायी हैं हमारे साथ इस समय विशाल जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बुलेटिन लाइव पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जानेंगे विशाल जी से कि क्या क्या उन्हें इस समय दिक्कतें आ रही हैं, वो उनका जो समाधान केटरिंग का जो बिजनेस है वो किस तरह से इस समय जो एलपीजी की जो गैस है, जो गैस सिलेंडर्स है, उनकी किल्लत इस समय कैसे उनको इफेक्ट कर रही है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतों का सामना उन्हें इस समय करना पड़ रहा है। अपने थोड़ा व्यवसाय के बारे में बताइए, आप क्या क्या व्यवसाय इस समय कर रहे हैं। सर, मैं जो है देहरादून में समाधान केटरर्स के नाम से काम करता हूँ और समाधान चाट वाला के नाम से काम करता हूँ जी। तो सर, इस समय क्या क्या दिक्कतें आपको इस समय देखने को मिल रही है इस पूरे बिजनेस में, इस जो गैस की पूरी किल्लत इस समय पूरे बाजार में बनी हुई है। देखिए, हम लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ रहा है। कारण क्या है कि गैस पीछे से आ नहीं रही है। ईरान, इजराइल और यूएस का जो युद्ध चल रहा है इसमें भारत के लोग जो है पिस रहे हैं, यहाँ का बिजनेसमैन पिस रहा है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास 10-15 लोगों का स्टाफ है, इन लोगों पे रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। जैसे कि आज हमारे पास कुछ लोगों का खाना है, 125 लोगों का खाना है। अब उसको बनाने के लिए हमें एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने कमर्शियल सिलेंडर्स बैन कर दिए हैं। अब वो तो हमारे पास 1-2 सिलेंडर कुछ पुराने पड़े हैं तो हम उनसे काम कर रहे हैं, बाकी का काम हम लकड़ी के चूल्हों पे कर रहे हैं। तो आप इस समय विजुअल्स में भी देख रहे होंगे, हमारे ठीक पीछे एक चूल्हा जल रहा है। देहरादून जो हम स्मार्ट सिटी बनाने, वहाँ अब चूल्हे जलने शुरू हो चुके हैं। तो युद्ध का असर और एलपीजी सिलेंडर की किल्लत कैसे इस समय देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं। सर, क्या अभी बुकिंग वगैरह का क्या प्रोसीजर है, आपको मिल रहे हैं सिलेंडर? नहीं, अभी तक हमारे को जो है कोई भी किसी भी तरह का कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बाकी घरेलू सिलेंडर के लिए जो है गवर्नमेंट ने आदेश जारी किए हैं कि 25 दिन में मिलेंगे। वो मिल रहे हैं लोगों को, जो हम लोग मार्केट में रह रहे हैं, मार्केट में सुन रहे हैं, तो वो मिल रहे हैं। लेकिन हमारे को जो प्रॉब्लम आ रही है वो कमर्शियल सिलेंडर्स की आ रही है। तो हमारी प्रधानमंत्री जी से विनती है कि हमारे को 100% सिलेंडर ना देके एटलीस्ट 50% सिलेंडर तो दें कि हमारे और हमारे स्टाफ की रोजी रोटी पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना आए। सर, अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? अभी कैसे, आज आप कौन सा इवेंट अभी आप होस्ट कर रहे हैं इस समय? आज हमारे पास किसी के घर का इनॉग्रेशन का इवेंट है, तो उसमें कुछ हमारी आइटम्स बनाई जा रही हैं। जैसे पकोड़े बन रहे हैं, छोले भटूरे बन रहे हैं, गुलाब जामुन बन रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें मुझे जो है लकड़ी के चूल्हों पे बनवानी पड़ रही है। जैसे कि आप लाइव देख ही रहे हैं, अभी भी कुकर में मेरे यहाँ छोले उबल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी अगर आप देखें तो हम लोगों ने पकोड़े भी जो है आज लकड़ी के चूल्हे पर चले हैं। जी। तो सर, क्या क्या अभी जैसे आप लकड़ी पे बनाना शुरू, अगर ऐसा ही माहौल रहा तो फिर तो लकड़ी में ही काम करना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं अब, क्योंकि जो खाना बनना है वो बड़े अमाउंट में बनना है, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 लोगों के लिए बनना है। तो लकड़ी वगैरह का आप कैसे कर रहे हैं फिर? सर देखिए, अभी जो हमारे देहरादून में लकड़ी की टाल है वहाँ से हम लोग लकड़ी खरीद रहे हैं। बट हम आप लोगों को बताएं कि लकड़ी पर पूरी तरह से खाना नहीं बन पाता है। उसमें क्या होता है कि अभी क्या आजकल आप जानते हैं कि मेन्यू, बहुत लंबे लंबे मेन्यूज़ बनते हैं शादियों में। अभी क्या होगा, अगर हम लकड़ी पे बनाएंगे तो हमें बहुत मेन्यू भी छोटे करने पड़ेंगे। अब जैसे गुलाब जामुन है, उनको हल्की आंच पे सेकना होता है, अब वो जो है लकड़ी की आंच पे नहीं सेक पाएंगे, उनके लिए हमें गैस सिलेंडर चाहिए ही चाहिए। इस तरह की बहुत सारे हमारे साथ तरीके आएंगे। जैसे अभी हमें गाजर का हलवा बनाना है या मूंग दाल हलवा बनाना है, तो गैस पे ही उसकी भुनाई अच्छी होती है, अब वो लकड़ी के चूल्हे पे नहीं होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कुछ मेन्यू को शॉर्ट करेंगे। अगर हमें प्रधानमंत्री जी की ओर से आश्वासन मिलता है कि हमें 100% ना मिल के 50% भी अगर हमें गैस मिलती है, कुछ हम गैस पे काम करेंगे और कुछ हम जो है लकड़ी पे काम करेंगे। तो मिलजुल के किसी की बेटी की, किसी की बहन की शादी है, उसको निपटाएंगे। अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभी जैसे आपके जो जितने भी व्यवसायी हैं, जो समिति है आप लोगों की, आपने क्या इनिशिएटिव कुछ लिया है इसके लिए? अभी हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं
कि हम लोगों को सिलेंडर जो है कुछ दिए जाए। कल अगर हमारे पास 10 सिलेंडर है तो हमें 5 तो कम से कम दिए जाए। सर, कल डीएम सर ने भी एक ऑर्डर निकाला था कि जो काला बाजारी है सिलेंडरों की उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो आपको लग रहा है अभी देहरादून में हो रही है जो कमर्शियल सिलेंडर हों या जो घरेलू सिलेंडर हों उनकी काला बाजारी चल रही है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं आज सुबह भी 1-2 गाड़ी वालों से बात की है, लेकिन इस तरह की कोई काला बाजारी हमारे लेवल पे तो नहीं देखने में आई है, संज्ञान में आई है। लेकिन हो सकता है कि कुछ बड़े लोग इस धंधे में संलिप्त हो। सर, एक बार आप दिखाइएगा पूरा कि आप कैसे इस समय देहरादून जैसे शहर में रहकर लकड़ियों पे बनाना मैनेज कर रहे हैं। आइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। भले ही सरकार ने यह आश्वासन दिया हो कि देश में किसी भी प्रकार की जो गैस है, जो सिलेंडर्स है, उनकी कोई भी कमी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो इस समय हम एक कार्यक्रम में हैं। घर का इनॉग्रेशन विशाल बेदी जी के द्वारा कराया जा रहा है और वहाँ का जो खाना है वो हम देहरादून में उपस्थित हैं, खुड़बड़ा मोहल्ला में उपस्थित हैं और वहाँ का जो खाना बन रहा है वो चूल्हों के ऊपर बन रहा है। तो आज सुबह ही विभिन्न जो न्यूज़ चैनल हैं उनके द्वारा भी इस खबर की पुष्टि हो चुकी है कि जो हरमुज जो वाटर मार्ग है उसको खोल दिया गया है। भले ही यह किल्लत 1-2 दिनों में दूर हो सकती है, इसके चांसेस हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देहरादून में जो खुड़बड़ा मोहल्ला है वहाँ चूल्हे पे एक कार्यक्रम के लिए खाना बनाया जा रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, आप आइए और आप देख सकते हैं। सर, इसमें अभी क्या रखी हुई है आपने? सर, छोले उबल रहे हैं। छोले उबल, तो ये तो बिल्कुल आप गांव के तरीके से बनेंगे, बिल्कुल जो पहाड़ी स्वाद है जो चूल्हों में बनता है उसका स्वाद आएगा। सर, हम लोग रहते हैं गढ़वाल में है तो हम अपने टेस्ट को कैसे भूल सकते हैं। जी सर। जी, तो ये लकड़ी आपने कहाँ से इसका जुगाड़ किया है? ये लकड़ी के टाल से खरीदी जाती है जी, और ये कुछ लोग जो है लकड़ी को बेचते हैं। पुराने दरवाजे, पुरानी चौखटें, इनको फाड़ के बेचते हैं, उन लोगों से खरीदी जाती है। तो देहरादून में अगर ऐसा ही चलता रहा, सिलेंडरों की किल्लत रही, सरकार ने अगर कुछ एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि पुराने दरवाजे तो लकड़ी के रूप में जल जाएंगे, पता चला नए भी जलाने की नौबत आ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी लकड़ी की टाल्स है, उनमें बुरादा और लकड़ी के जो अंश है काफ़ी मिल जाते हैं। जंगलों से भी लोग जो है पुरानी लकड़ी जो टूट जाती है, जो दीमक खा लेती है, ख़राब हो जाती है, उस तरह की लकड़ी भी सरकार द्वारा ही बेची जाती है बाज़ारों में। तो उनसे हम लोग काम चलाएंगे, क्योंकि हमें भी भारत देश में रहना है, तो भारत के साथ ही चलना है। तो सर, इसमें जो अभी हम चूल्हे में बना रहे थे, चूल्हे में बना रहे उसमें काफ़ी सहूलियत थी, धुआं नहीं था, बाकी कोयला और ऐसे राख वगैरह की प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें जो केटर्स है, हमारे जो कुक है, उन्हें दिक्कतें आ रही होंगी? कुक को बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है। अब उनकी आंखों में सुबह से पानी आ रहा है, धुएँ का दमा लग रहा है, दम लग रहा है, तो दिक्कत प्रॉब्लम तो आ ही रही है। उन्होंने करी आपसे शिकायत? हाँ, वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि भैया ये बहुत गर्म लग रहा है, इसके आगे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन अब क्या करें, जिसके घर का फंक्शन लिया हुआ है या जिस बहन बेटी की शादी ली हुई है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। सर, और इस दूसरे चूल्हे में क्या पका रहे हैं? दूसरे चूल्हे में हम लोग प्याज लाल कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और फिर इससे हम जो है सब्जी में डाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस समय चूल्हों में इस समय खाना पक रहा है देहरादून में। जो है इस तरह से लाल हो रहा है, ये प्याज लाल हो रहा है, फिर इसको जो है ठंडा करके फिर इसकी ग्रेवी बनाई जाएगी। तो इसमें जैसे सर चूल्हे में बनाने में आपने अभी जिक्र भी कर रहे थे, कौन कौन डिशेज मेन्यू से कम हो जाएंगी सीधे? तो बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया गुलाब जामुन है, इमरती रबड़ी है, ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी, क्योंकि इमरती रबड़ी के लिए भी एक आज जो भी लाइव काउंटर्स हैं वो गायब हो जाएंगे। तो अभी देहरादून में कितने रेस्टोरेंट अभी बंद हो चुके हैं? या अभी तो ऐसे कोई बंद नहीं हुए हैं, सबके पास पुराना स्टॉक जो है, किसी के पास 2 सिलेंडर, किसी के पास 4 सिलेंडर, लेकिन बंद होने की कगार पे है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट होटल्स बंद होते जाएंगे, कैटरर्स बंद होते जाएंगे, उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा, क्योंकि जब मालिक काम नहीं करेगा, पैसे नहीं कमाएगा, तो स्टाफ को देगा कहाँ से? कितने लोगों का इफेक्ट होने का इस समय चांसेस है इस पूरी ट्रेजेडी में? इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर देहरादून जैसी जगह में ही अगर हम लोग मान के चलेंगे ना, होटल, रेस्टोरेंट और केटरर्स को भी मिला लेंगे ना, अगर 1 लाख लोगों को प्रभावित होने का चांस रहेगा। इसमें छोटी ठेली वाला भी है, बेचारा ठेली पे चाय बेचता है, उसके पास गैस नहीं होगी तो वो चाय कहाँ से बेचेगा? तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग 1 लाख लोगों के रोजगार पर इस समय केवल और केवल देहरादून में संकट बना हुआ है। तो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस समय चूल्हे पर खाना पका रहे हैं। सर, इससे पहले आपने पकाया कभी चूल्हे पर खाना?
जी सर, वो तो बहुत पहले टाइम था जब पकड़ा था। हाँ। अब तो सर इस मेन्यू में कहाँ से पक पाएगा। अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही है इस चूल्हे सर पे ये खाना है, देखो सर, एक बार को मेन कोर्स तो हम बना सकते हैं हाँ। किचन में। हाँ। जैसे लाइव स्टॉल है, हम क्या कर पाएंगे। लाइव स्टॉल में हमारा टिक्की है, और भी बहुत आइटम है, गर्म आइटम कोई भी है। पार्टी के सामने चूल्हा हम कैसे लगाएंगे, पार्टी में तो लगा ही नहीं सकते। ये तो सर मेन कोर्स है, हम यहाँ से तैयार करके दे सकते हैं बस। हाँ। अब उससे क्या है सर, स्टाफ जहाँ पर 20-20 लड़के काम में लगते थे, वहाँ पर सर अब ये 4-5 पीछे बनाएंगे, लाइव स्टॉल सारे खत्म करने पड़ेंगे। तो इससे पूरा मतलब जो मेन्यू है उसमें डिशेस तो कम, मेन्यू तो सर 25% भी नहीं रह जाएगा अब। 25% भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है रोजगार से लेकर आपके खाने पर तक। तो अभी और यहाँ जैसे यहाँ विशाल सर के साथ इस समय आप चूल्हे पे बना रहे हैं, तो जैसे आपके और अन्य सहयोगी उनके यहाँ भी ऐसा ही शुरू हो चुका है? बिल्कुल सर, कितनी बहुत पार्टियां कैंसिल कर चुके हैं। अच्छा, पार्टियां ही सीधे कैंसिल कर रहे हैं सर, वैसे फंक्शन से कैंसिल हो, जिसकी शादी तो करनी पड़ेगी। हाँ। शादी में सर मेन कोर्स रखा है खाली, अब सारे लाइव स्टॉल सारे तो और लोगों ने भी ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि चूल्हे पे खाना बनाएंगे जी सर अब नई जनरेशन है, जिन्होंने चूल्हे पर काम ही नहीं करा है, वो तो काम में ही नहीं आ रहे हैं। उन्होंने काम ही नहीं कर रखा है, वो कैसे करेंगे। अब सर चाइनीज क्वांटिटी खाना है, वो तो चूल्हे पर बन ही नहीं सकता। तो सर इसलिए वो सब मेन्यू से हटाना पड़ता है। गैस ही नहीं, कैसे करेंगे। तो भी सर अब गांव की तरफ भाग रही है, अब क्या करें, काम ही नहीं तो अब क्या करेंगे। हाँ, बैठा के कैसे खिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया बात करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो सिलेंडर की किल्लत है वो इस समय देहरादून में जो रोजगार से लेकर पूरा खाने पीने के तरीके तक सब कुछ प्रभावित कर रही है। तो आपने इस पूरे वीडियो में देखा कि किस प्रकार से इस समय जो सिलेंडरों की भारी कमी है वो इस समय जो केटरिंग के व्यवसायी हैं, घर हो चाहे व्यवसाय हो, उसको किस तरह से प्रभावित कर रहा है। इस समय देश को आवश्यकता है एक एक्शन लेने की, ताकि जो सिलेंडरों की जो कालाबाजारी है उस पे अंकुश लगाया जाए। जो देश में इस भारी किल्लत से जो एक बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है उसको रोकने के लिए उपाय करने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ बुलेटिन लाइव।